दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे 24 जनवरी 2023 का, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? ऑप्शन है पहला अंतर व्यक्तिक कौशल, अवधान व स्मृति, शारीरिक प्रणाली की क्रिया, प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला अंतर व्यक्तिक कौशल इसका सही उत्तर है। इंटरपर्सनल स्किल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विच फैक्टर्स डिटरमाइन एंड इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन तीनों सही हैं। तो आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यह सभी कारक विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कथन दिया हुआ है स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। और तर्क में दिया हुआ है सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हुआ। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि गलत है। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यह भी गलत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ए और आ दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? ऑप्शन है पहला दोनों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा ऑप्शन है समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका है। चौथा ऑप्शन है दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। यह इसका सही उत्तर है। बोथ हैव इंपॉर्टेंट दो डिफरेंट रोल्स, यह इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन है पहला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों ... होती है। से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, से कम होती है, से बेहतर होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एज पर जीन पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग इज ... दैट ऑफ एडल्ट्स। हटेगा सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। 7वां क्वेश्चन है कॉलबर के नैतिक विकास के इस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है पहला यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और चौथा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में का सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 में का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8वां है लेव-वाइगोत्स्की ने ... सिद्धांतों में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है।
ऑप्शन है पहला व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, सूचना के प्रसंस्करण, मनोगतिकीय। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इन हिज डॉट डॉट थ्योरी लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। आठवें का सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक, इसका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। ऑप्शन है पहला, बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीजों की खोज पाएं। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। अगला है 11वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है। पाढ़, अनुकरण, अधिगम, बहुबुद्धि, संज्ञानात्मक द्वंद्व। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है, इसे कहते हैं पाढ़। रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है तो इसे कहते हैं पाढ़। अगला प्रश्न है, इसे स्किप होल्डिंग कहते हैं। अगला 11वां प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका का होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्क दिया हुआ है, जबकि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। बताइएगा सर सही उत्तर क्या होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, यह गलत है। और दूसरे में पूछा गया है, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं, यह भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए और आ दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है 12वां, डॉट डॉट वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। ऑप्शन है पहला, तर्क गणितीय बुद्धि। ऑप्शन दूसरा है, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। और तीसरा ऑप्शन है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। 12वां का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा। जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। 13वें का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, जेंडर रूढ़िवादिता, जिसे कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। Our teachers remark in a co-education class to boys, be brave and don't behave weakly like girls, would encourage gender stereotyping। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सतत व समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं। ऑप्शन है पहला, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण है। दूसरा ऑप्शन है, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है। तीसरा ऑप्शन है, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। और चौथा ऑप्शन है, यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। 14वें का सही उत्तर क्या होगा।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है, यानी दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर है। दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर है। यह शिक्षक को अपने शिक्षा साथ में मदद करने के अवसर देता है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय की सूचनाओं के मात्र प्रत्यय स्मरण को? ऑप्शन है पहला, आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? Which of the following question promotes critical thinking rather than mere recall of the information? बताइएगा क्रिटिकल थिंकिंग से क्या संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। यह इसका सही उत्तर है। हाउ कैन डेमोक्रेटिक आइडियल्स बी प्रोमोटेड इन ए सोसाइटी? यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 16वां। वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है। अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। आपको शामिल करना है, ना कि वंचित करना है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? रणनीति क्या है? सहयोग, पृथक्करण, नकारात्मक भेदभाव या नामीकरण? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सहयोग। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? सहयोग करना है। यह इसका सही उत्तर है, यानी कोलैबोरेशन इसका सही उत्तर है। एक ही पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू इंश्योर इंक्लूसिव एजुकेशन इज कोलैबोरेशन। इसका सही उत्तर है। 18वां प्रश्न है, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्ति विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। ऑप्शन दूसरा है, बच्चों की शैक्षिक क्षमताओं को पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाए जाएं। और तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाए। और चौथा ऑप्शन है, उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्ति भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। आपको प्रत्येक बच्चे को महत्व देना है, ना कि एक बच्चे को। तो यह इसका सही उत्तर है, जो कि विद्यार्थियों के समावेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि औसत से ऊपर वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने व कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे स्वस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? ऑप्शन है पहला, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या स्वलीनता। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक बच्ची की बुद्धि परीक्षण के स्कोर को यह दर्शाता है कि वह औसत से ऊपर है,
वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है। उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने वह कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बताइएगा यह किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, यह डिसलेक्सिया से संबंधित है। इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, व्हाट इज क्रिएटिविटी? व्हाट इज क्रिएटिविटी? रचनात्मकता क्या है? ऑप्शन है पहला, बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन है लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। चौथा ऑप्शन है दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। व्हाट इज क्रिएटिविटी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। यह इसका सही उत्तर है। एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली इसका सही उत्तर है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? ऑप्शन है पहला, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। ज्ञान की निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। यह इसका सही उत्तर है। एज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, यह इसका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न है, आंतरिक अपीड़न का उदाहरण क्या है? आंतरिक अपीड़न का उदाहरण क्या है? डॉट डॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन है पहला, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। सराहना पाने के लिए काम पूरा करना। साइकिल पाने के लिए प्रथम आना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। आंतरिक अपीड़न का उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। यह इसका सही उत्तर है। लर्निंग टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, यह इसका सही उत्तर है।